Hello guys, so we are studying a new topic which is related to the human activities and human metabolism, functional structural activities performed by human being that controlled by biological activities and biological functioning called as protein can control all the biological function. तो प्रोटीन जो होता है वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस मॉलिक्यूल का एक हमारे पास स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्स है। अमाइनो एसिड इसकी मोनोमर है और ये जो होता है वो एसेंशियल होता है फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। इट परफॉर्म वाइड एक्टिविटीज़ ऑफ बायोलॉजिकल फंक्शनिंग लॉन्ग पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड लिंक्ड बाय द पेप्टाइड बॉन्ड्स। और इसमें जो हमारे पास सेकेंड थिंग आती है कि कंसिस्ट ऑफ सेल एंड आर प्रेजेंट इन ऑल लिविंग बॉडीज़। मॉलिक्यूलर मास ऑफ द प्रोटीन इज़ वेरी हाई। फिर इसके बाद आते हैं, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन जो क्लासीफाई किया गया है वो ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बेस पर हमारे पास दो तरह का प्रोटीन आता है। फर्स्ट इज़ फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। तो जो फाइब्रस प्रोटीन होता है वो कंसिस्ट ऑफ लीनियर थ्रेड लाइक मॉलिक्यूल्स विच टेंड टू लाई साइड बाय साइड टू फॉर्म फाइबर्स, तो हेल्ड टुगेदर बाय द हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड्स और इनसॉल्युबल होता है ये वाटर में। जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन जो होता है वो फोल्ड टुगेदर अ कॉम्पैक्ट यूनिट फॉर्मिंग सेफेराइडल शेप का होता है। मॉलिक्यूल जो होते हैं वो हेल्ड होते हैं वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग से और सॉल्युबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स और वाटर में। एग्जांपल ऑफ फाइब्रस प्रोटीन आर कैरेटीन इन हेयर एंड मायोसिन इन मसल्स, ग्लोबुलर का एल्विन इन एग्स। फिर आता है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन ग्लोबुलर प्रोटीन एंड फाइब्रस प्रोटीन। तो ग्लोबुलर प्रोटीन और फाइब्रस प्रोटीन जो होता है उसके बीच में डिफरेंस हमारे फर्स्ट पॉइंट आता है कि प्रोटीन ग्लोबुलर प्रोटीन जो होता है वो सॉल्युबल होता है वाटर में और इनसॉल्युबल इन मेटाबॉलिक फंक्शन, और फाइब्रस प्रोटीन जो होता है वो इनसॉल्युबल इन प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ मेन स्ट्रक्चरल एलिमेंट इन द बॉडी। सेकंड, ग्लोबुलर प्रोटीन राउंड और स्फेरिकल शेप का होता है। फाइब्रस प्रोटीन लॉन्ग नैरो शेप का होता है। ग्लोबुलर प्रोटीन फोल्डेड वॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है और फाइब्रस प्रोटीन हेलिकल शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है। ग्लोबुलर प्रोटीन में वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होती हैं, फाइब्रस में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होती हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन सेंसिटिव टू चेंज इन टेम्परेचर एंड पीएच और फाइब्रस प्रोटीन लेस सेंसिटिव टू चेंज इन टेम्परेचर एंड पीएच। ग्लोबुलर प्रोटीन का एग्जांपल आता है एंजाइम्स, हार्मोन्स, और फाइब्रस का आता है कोलेजन, मायोसिन। थैंक यू फॉर ऑल दिस, लाइक एंड कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।